पानी का खर्च बचाने के चक्कर में गांव से आई सास ने चुपके से नल को बहुत धीमा कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह पूरा घर पानी से भर जाएगा। बहू को अचानक कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उठी और बाहर जाकर देखा तो घर का सारा सामान पानी में डूबा हुआ था। इसी बीच बेटा रसोई से पानी गिरने की आवाज सुनकर दौड़ा और तुरंत नल बंद कर दिया। फिर गुस्से में उसने अपनी माँ से कहा कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए उन्होंने पूरा घर खराब कर दिया। सास को भी अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। उन दोनों की बहस सुनकर बहू के सीने में भारीपन सा महसूस होने लगा। असल में 3 दिन पहले ही सास ससुर गांव से शहर आकर उनके साथ रहने आए थे, लेकिन घर में कदम रखते ही एक बेहद असहज घटना हो गई। सास बिना दरवाजा खटखटाए सीधे बहू के कमरे में घुस गई। बहू बहुत घबरा गई और जल्दी से अलमारी के पीछे छिपने की कोशिश की। उसने सास से पूछा कि उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, लेकिन सास को लगा कि बहू बेवजह ज्यादा रिएक्ट कर रही है। सास ने कहा कि यह उनके बेटे का घर है। बहू ने उनसे बाहर जाने को कहा, लेकिन सास ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और वहीं खड़ी होकर बात करने लगी। इस वजह से बहू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब भी बहू खाना बनाती सास उसे रसोई में बुलाकर काम में लगा देती, जबकि ससुर अपने बेटे से कहते कि वह कमरे में जाकर आराम करे। बहू को यह सब अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वह चुप रही। खाने के समय ससुर घर के बड़े होने का रौब दिखाते और बहू को तमीज का ज्ञान देने लगते। वह कहते कि जवान लोगों को मुख्य दरवाजे की ओर वाली जगह पर नहीं बैठना चाहिए। यह देखकर बेटे ने तुरंत अपनी पत्नी का साथ दिया और अपने पिता से कहा कि अब जमाना बदल चुका है, पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन झगड़ा न बढ़े इस डर से बहू ने चुपचाप अपनी जगह बदल ली। बहू को लगा था कि सास ससुर कुछ दिन रुककर वापस चले जाएंगे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे शहर की जिंदगी के आदी हो जाएंगे और हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला कर लेंगे। ये सोचकर कि अब उसे अपने पति के साथ निजी समय और आजादी नहीं मिलेगी, बहू पूरी तरह टूट गई और निराशा में डूब गई।